देखा देखी से हमें याद आया हमारा चंगीलाल, हमारा पुराना चेला चंगीलाल, ये गड़ा में रह रहा है आजकल, गड़ा में स्कूल के पास। चंगीलाल चंगीलाल चेला बड़ा ऊंचा आदमी, बहुत अमीर आदमी, एक राजा के यहां नौकरी करता था। राजा गया ससुराल, ससुराल लुगाई के घर है, और लुगाई के घर कोई तो ससुराल गए थे। ससुराल गया, ससुराल राजा गया तो चंगीलाल भी गया। गया तो बड़ा अभावगत हुआ, गर्मियों का टाइम, जून का महीना। राजा तो राजा, राजा साहब आए, राजा साहब, कुंवर साहब आए, कुंवर साहब आए, कुंवर साहब आए। पानी पिलाया गया ठंडा। और चंगीलाल गौर से देखा कि देखो ससुराल में क्या क्या स्वागत होते हैं, क्योंकि चंगीलाल को भी जाना था ससुराल, तो वो बड़े गौर से देख रहा था कि हम भी यही स्वागत लेंगे। और गर्मियों का टाइम बढ़िया जो है, आहा, राजा साहब को भोजन करवाया। रात्रि हुई, बर्फ की सिल्लियां रखी, छत के ऊपर पलंग बिछाया, चादरा, थोड़ा सा इत्र छिड़का गया। चंगीलाल तो बड़े गौर से देख रहा था। पंखा लगाया गया, पानी मटके में भर करके रखा गया। राजा साहब सोए, चंगीलाल देखता रहा। वापस आ गए राजा और चंगीलाल दोनों। अब चंगीलाल अपनी ससुराल गया, लेकिन राजा गए थे गर्मियन में, जे गए सर्दियन में। अब ये तो दिमाग में वही भरे थे, जातनु आओ 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 दमाद लल्ला, दमाद लल्ला, आओ दमाद लल्ला। चंगीलाल पहुंचा तो घर वालों ने गुनगुना पानी मंगवाया, भाई गर्म पानी लाओ। चंगीलाल बोले नहीं, हम तो ठंडा पिएंगे, मटके का। अब वो तो दिमाग में भरी थी कैसेट पूरी। घर वालों ने सोचा होगा कोई नहीं, हम ठंडा पानी लाओ। भोजन वोजन करवाए, शाम भाई कमरे के अंदर पलंग लगाने लगे। चंगीलाल बिगड़ गया, नहीं हम तो छत पर लेटेंगे। घर वालों ने कहा भाई ठंडियों का टाइम है, बोले तुम्हें क्या लेना देना, लेटना तो हमें, पलंग छत पे बिछा। पलंग बिछाए। अब कहा राजा, अरे रजाई का क्या, हटाओ, पतला चादरा रखो, क्योंकि राजा के यहां चादर ही रखो। तो अब घर वाले बड़े हैरान, घर वाले अब क्या बोले बेचारे, दमाद लल्ला नए नए आए, पतरो चादरा, रजाई उठा ली, पंखा लाओ। घर वाले बोले जी आप ही मान रहे का, इनके फ्यूज सब उड़े ही धरे का। हाँ भाई ठंडियों में कोई पंखा। चंगीलाल के तो बोले ला रहे कि हम जाएं। घर वाले बोले दमाद लल्ला जाओ ना, रुको, पंखा लो तो बात ठीक है, बोले बर्फ की सिली भी चाहिए। आओ आओ। अब तो घर वाले बोले तुम्हारी जय राय, इतना ही हत्या करवा हो का, अब घरे जाके मरो, इतना ही तेरे ही करवा हो का। चंगीलाल बोला हम जाएं क्या घर। ससुराल वाले बोले घरे ना जाओ, 2 ठैया सिल्ली ले आए। अब चंगीलाल ने देखा था कि राजा के बिस्तर पर इत्र छिड़का गया था, तो उसने सूंघा तो है नहीं, उसे लगा पानी है छिड़क रहे। बोले बिस्तर पर जल छिड़को। घर वाले बोले अब तुम्हारी जय हो, शरीर कपड़ा उनसे ही जिन्हीं काकरियां है, लेकिन अब बोले क्या, जल छिड़का। तो घर वालों ने कहा कम से कम पानी तो गर्म रख लो पीबे। बोले नहीं मटका। घर वाले बोले तप जाने सुबह लो इन्हें, कौन बचने। अब चंगीलाल से चंगीलाल, अब देखना देखा देखी का क्या असर हो। लेट गया चंगीलाल, और जैसे ही लेटा सोया, नींद कहाँ आए, घंटा तो जबरदस्ती परो रहो। लेकिन 1 घंटा बाद समझ में आ गई कि गड़बड़ है। अंधेराई से जब दमाद लल्ला देख भी आए घर वाले, दमाद लल्ला एड़े डरे रहा है, पुरजा पुरजा जाओ। हाँ, एक पुरजा काम के नहीं। तो देखा देखी अगर चंगीलाल जैसी करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, लेकिन देखा देखी अगर कथा की करोगे तो सदगति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी।